दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। सीटेट दिसंबर 2024 ये सीटेट होगा खास, क्योंकि ये अगर आप फेल कर गए तो आप पछताएंगे। ऐसा क्यों लिखा है, ये पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। जैसा कि आप सबको पता होगा, सीटेट वर्सेस टेट का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। बहुत जल्द इसका ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा और इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। बीएड बीटीसी सबको मौका मिलेगा 2025 में। और यदि आप सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार अगर आपका सीटेट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो कोशिश करिएगा कि 90 से एक भी अंक आपका कम नहीं होना चाहिए। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हो, तैयारी तो आपकी 120 प्लस की होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, आपने देखा होगा जब सीटेट का रिजल्ट आता है 20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और पास होते हैं 4 से 5 लाख लोग टोटल अगर मिला लें पेपर 1 पेपर 2। तो जो 17-18 लोग कह सकते हैं 15 लाख से अधिक लोग जो फेल हो जाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एक छोटी सी टिप्स है। सीटेट क्यों पास करना आपके लिए जरूरी है और 90 अंक लाना क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है सीटेट का तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट, किसी भी एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास करने के लिए जरूरी होता है कि इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से पढ़ें। दिशा पब्लिकेशन की तरफ से एक बेहतरीन बुक आई है हमारे पास, हमने इसको पर्सनली देखा और काफी अच्छी ये बुक हमें लगी, इसलिए हम आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं। इस बुक की खास बात क्या है, इसमें आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर 2011 से 2024 तक कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। 2850 से अधिक क्वेश्चंस हैं। 100% एक्सप्लेनेशन मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन का। लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी दी गई है और ये सीबीएसई के नए पैटर्न पर आधारित है। पेपर 1 के लिए अगर आप लेना चाहते हैं सभी विषयों की, तो इसी तरीके से पेपर 1 की मिल जाएगी। पेपर 2 में आपके जो 2 सब्जेक्ट होते हैं, साइंस स्ट्रीम और सोशल साइंस, दोनों के लिए बुक उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, उसकी इमेज हमने लगाई है और इसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं इसका इंडेक्स। देखिए 2024, 2023 जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 2011 तक सभी इसमें दिए गए हैं। कैसे दिया गया है पेपर को ये भी आपको देखना होगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन दिए गए हैं पहले 150 तक, पेज की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। 150 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होंगे आप आंसर की से चेक करेंगे कि आपका क्या कुछ स्कोर है। ये एक अच्छा तरीका होता है अपनी तैयारी को बूस्ट करने का। उसके बाद व्याख्या सहित यहाँ पर हल दिया गया है, ताकि जो भी प्रश्न आपका गलत हुआ हो उसकी आप व्याख्या पढ़ सकें और उस प्रश्न को जब आप दोबारा हल करें तो वो गलत ना हो। इसलिए ये व्याख्या यहाँ पर पूरे 150 क्वेश्चन की दी गई है। आप देख पा रहे होंगे कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया गया है। इसी तरीके से सारे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। ये बुक हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए इंग्लिश मीडियम में ये बुक उपलब्ध है कंप्लीट। ये देख पा रहे होंगे इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। तो अगर आप बेहतर नंबर से सीटेट को पास करना चाहते हैं तो एक बार इस बुक्स को आप जरूर लें। परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी 20 अक्टूबर तक 50% डिस्काउंट यानी ऑफर चल रहा है। इसके अलावा अगर आप हमारा कोड यूज करेंगे DP5 तो आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कुल 55% डिस्काउंट पर अभी ये आपको बुक्स मिल जाएंगी 20 अक्टूबर तक के लिए। तो जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। 2024 समाप्त होने वाला है और 15 दिसंबर को आपकी ये परीक्षा होगी और इसके बाद आपका 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है सीटेट का। इसके बाद 2025 में उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। प्राइमरी से लेकर के जूनियर और उच्च स्तरीय भर्ती परीक्षाएं भी आयोजित होंगी। ठीक है, विलंब हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी ना कभी वैकेंसी आएगी ही नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल भी ख्याल दिल से निकाल दीजिएगा। चाहे आप बीएड किए हों, बीटीसी किए हों, एक मौका, पहला और आखिरी मौका आप सबको मिलेगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, TRE4 यानी बिहार में जो आपका टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम है, 3 स्टेप यानी 3 चरण उसके हो चुके हैं। TRE4 जो है उसका भी विज्ञापन दिसंबर या जनवरी में आ जाएगा। पहले ये विज्ञापन नवंबर में ही आना था, लेकिन अब लेट होगा। लेट क्यों होगा? क्योंकि अभी TRE3 का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। TRE3 का रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसकी काउंसलिंग होगी, पोस्टिंग होगी, इन सब को करने में दिसंबर तक टाइम निकल जाएगा। यानी अब TRE4 का विज्ञापन अगले वर्ष आपको देखने को मिल सकता है। इसके पीछे एक और कारण है।
कारण ये है कि सक्षमता परीक्षा वहां पर हुई है नियोजित शिक्षकों के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के पद थे, ठीक है, उसी तरीके से वहां पर शिक्षा मित्र और नियोजित टीचर जो वर्क कर रहे थे उनके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा एक अलग से परीक्षा कराई गई थी, उनको गवर्नमेंट टीचर बनाने के लिए, राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए। उसकी पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा ट्रांसफर की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। इस वजह से विभाग अभी इन कार्यों में व्यस्त होगा और TRE 4 में आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो जो लोग ये सीटेट पास करेंगे उनके लिए, इसीलिए हमने थंबनेल में लिखा हुआ है कि ये सीटेट खास होगा, क्योंकि इसको पास करने के बाद उत्तर प्रदेश में आपको वैकेंसीज में आवेदन करने का मौका मिलेगा। BPSC TRE में अगर आपने पेपर 1 सीटेट का पास किया होगा, डीलेट कैंडिडेट है, तो PRT में जूनियर वाले आप जानते हैं 6 to 8 की भी वैकेंसी वहां पर अभी आने वाली है TRE 4 में। इसके अलावा DSSS भी, यानी दिल्ली में जो स्कूल होते हैं गवर्नमेंट, उनमें भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी 2025 में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें KVS की, तो KVS में भी PRT की वैकेंसी लगभग 1000 तक आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं, लेकिन अब 1000 जो वैकेंसी आएंगी, आप में से ही कई सारे लोगों का चयन होगा। 1000 पोस्ट तो फिल होंगी ना, यानी आप में से ही 1000 कैंडिडेट को जॉब मिलेगी। अब जॉब जो है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो आपको तैयारी पहले से स्पेशल करनी होगी, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो सीटेट इसीलिए खास है ये, क्योंकि इसके बाद यूपी में, बिहार में और KVS केंद्रीय विद्यालय, इसके अलावा DSSS और EMRS, ठीक है, EMRS में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और DSSS की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें सीटेट में 90 मार्क्स मांगे जाते हैं। किसी भी आप कैटेगरी से हो, जनरल में काउंट होंगे, इसलिए 90 अंक से अगर कम होंगे तो आप DSSS में पहले ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छे नंबरों से सीटेट पास करें। लास्ट में ये ना हो कि 1 नंबर आपका कम था, इस वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाए। हाल ही में आपने देखा होगा बिहार में जो विज्ञापन जारी किया गया था TRE 1, TRE 2, TRE 3 का, उसमें कन्फ्यूजन थी सीटेट के मार्क्स को लेकर के। काउंसलिंग भी हो गई, लोग सैलरी भी पा रहे हैं, लेकिन हजारों अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि सीटेट में उनके 90 से कम मार्क्स थे जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जनरल कैटेगरी के लिए 90 से कम मार्क्स हैं अगर आपके, तो बाहर कर दिया गया है महिलाओं को खासकर। जबकि महिलाओं को वहाँ पर जो विज्ञापन जारी किया गया था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो विज्ञापन के हिसाब से अर्हता रखते हैं, लेकिन उनका जो आरक्षण का नियम है उस हिसाब से सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए, नहीं थे तो बहुत लोगों को नोटिस जारी करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, 90 से नंबर कम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो नौकरी पाने के बाद आपको हटा दिया जाए तो कितना आपको खराब लगेगा। हालांकि यहाँ पर शिक्षा विभाग की भी गलती है, काउंसलिंग के समय उनको चेक कर लेना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ। इसके अलावा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो मामला चल रहा था, ठीक है, उसका भी प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन चांस यही है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें यथास्थिति बनाए रखेगा, यानी राज्य चाहे तो अपनी पात्रता परीक्षा करा सकता है, वरना सीटेट को वेल्ड करेगा। क्योंकि सीटेट जो है केंद्र स्तर पर एक परीक्षा आयोजित की जाती है जिसको सभी राज्य को मानना चाहिए, उसके सर्टिफिकेट को, ठीक है। अब इस मामले में जैसे ही कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा हम आपको अपडेट देंगे। तो भाई जो भी लोग इस बार सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, पहले से पहली बार जिनका है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, अच्छे से तैयारी करिएगा, बेस्ट ऑफ लक है आपको। और जो लोग पहले से पास हैं सीटेट, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे थे तो आप अपनी तैयारी KVS, DSSS, यूपी सुपरटेट जूनियर प्राइमरी और BPSC TRE 4 में अभी से जुट जाइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।